कोई आप रिक्शा चला लें, ये बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो आप डेली वेजेस पर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको बाइक चलानी आती है तो अब आजकल तो बाइक की सर्विस है कि आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं कि आप हैंड टू माउथ हो जाएंगे। यूथ जो है वो मेहनत से जो है वो कतराती है। मतलब एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हमने जो है वो फलां डिग्री अगर 4 लाख या 5 लाख रुपए लगाकर हासिल की है 4 साल के अंदर, तो हम ये अजम्पशन हमारी इतनी ज़्यादा होती है अपने हवाले से कि हमें उसका रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाए। ज़हीर जो था 29 साल का नौजवान था जो अपनी जान से गया। ऐसा ही एक वाक़या 3 रोज़ भी पहले पेश आया था। तो मैं ये चाहता हूँ जो लोग अभी पिछले 3 दिनों में जो अचानक 3 खुदकुशियाँ हो गई हैं, तो ये बहुत तकलीफदेह अमल है। फौरी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग। हर पल TV 92 में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। कल की हमारी पोस्ट की जाने वाली वीडियो पर आपका फीडबैक बहुत अच्छा आया, क्योंकि महज वो एक वीडियो नहीं थी, हमारे वो जज्बात थे जिनको हम भी कहीं ना कहीं फेस करते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है। लकी वन में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और उससे पहले जो वाक़ये हुए यकीनन अफसोसनाक वाक़ये हैं। हम पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं एक अच्छे और रोशन मुस्तकबिल के लिए, मगर जब वो हमारे ख्वाब टूटते हैं, जब हम अपनी डिग्रियां जिनको हमने कई सालों में इकट्ठा किया है अपने माँ बाप के ख्वाब को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर जब निकलते हैं और जब नाउमीदी के अंधेरे नज़र आते हैं, तो फिर खौफ लाहक होता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और इसी सोच को हमने बयान किया। मुश्किलात को हम भी फेस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि जो रोज़गार पेशा अफराद हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, और जिनके पास रोज़गार नहीं होता उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। और आज हम यही बात करेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, तरक्की याफ्ता दौर में हैं, तो फिर आज का नौजवान मायूस क्यों है? हम हर एतबार से माला माल हैं। पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, साइंसदान हो, या किसी भी शोबे में देख लें, एक से बढ़कर एक टैलेंट और एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर भी हम मायूस क्यों हैं? ये मायूसी हमारा मुकद्दर बन गई है या वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं? एक नौजवान जर्नलिस्ट दानियाल सदीकी हमारे साथ हैं और सीनियर कॉपीराइटर एडिटर हैं जावेद साहब, जो कि CEO भी हैं हर पल TV 92 के। तो इनसे भी बात करेंगे। पहले जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद भाई, बताएं कि आज का नौजवान मायूस क्यों है? जैसा कि आपको पता है कि कल एक वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या था, और ज़हीर जो था 29 साल का नौजवान था जो अपनी जान से गया। ऐसा ही एक वाक़या 3 रोज़ भी पहले पेश आया था, उसका भी मैं आपके यहाँ जिक्र करता चलूँ। हमारी मीडिया की इंडस्ट्री से एक नौजवान था, उसका नाम था फ़हीम मुग़ल। वो पिछले 2.5 महीने से बेरोज़गार था, और उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि उसके 6 बच्चे हैं, जिनमें से 5 बेटियाँ थीं, और उसने बेरोज़गारी से तंग आकर अपने ही घर में फंदा ला के खुदकुशी कर ली। तो ये जो नौजवान नस्ल है हमारी जो खुदकुशी कर लेती है, पीछे अब कोई मुझे बताया कि उनकी बच्चियों को किसके सहारे छोड़ के गया। मतलब ये भी एक गलत तरीका था ना, तो लिहाजा इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक गलत तरीका है। खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। आप होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपके जाने के बाद जो मसाइल पैदा होंगे तो आपकी फैमिली उसको किस तरह से फेस करेगी? मीडिया के अंदर एक बेहिसी बहुत ज़रूर है, क्योंकि हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, बेहिसी तो हमारे पूरे मुआशरे में है, मगर इस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, नाम को सलाम करता है, कोई कदर नहीं है। एक वो सहाफ़ी जो 5 स्टार होटल में खाने खाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के इंटरव्यू करता है, बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलता है, मगर जो उसके घर के हालात हैं, पता नहीं उसके घर वाले खाना भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो किस दिल के साथ उन बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर जाता है। तो ये सिर्फ अच्छा लिबास, अच्छी शक्ल सूरत, अच्छे लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, इस बात का इजहार नहीं है कि शायद वो भी इतना ही खुशहाल है, मगर वो अपनी इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा रख कर इस माशरे के साथ आंख से आंख मिला के, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हमें इस खुदकुशी को रोकना होगा। हमें नौजवान नस्ल को एक पैगाम देना है कि खुदकुशी मसले का हल नहीं है।
अगर आप इसी तरह खुदकुशियाँ करते रहेंगे तो अपनी जो फैमिली है, आपके वालिदैन है, किसी की बीवी है, बच्चे हैं, वो किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये ज़रूर सोचें कि जब जवान लोग खुदकुशी करते हैं तो बूढ़े कांधे अपने जवान बेटे का लाशा किस तरह से बूढ़े कांधों पर लेकर जाएगा, किस तरह से माँ बहन करेगी एक जवान लाशे पर, किस तरह से एक बहन का जवान कड़ियल भाई चला गया, अगर उसकी औलाद है तो बच्चे किस तरह से सरवाइव करेंगे। बात कर रहे हैं कि नौजवान मायूस क्यों है। नौजवान जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। दानियल, आपके करियर का आगाज़ है, तो जब आप इस फील्ड में आए होंगे, यकीनन हर किसी को मुश्किलात होती हैं। जब हम आए थे हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत जगह हमने हाथ पांव मारे, कहीं जाते हैं, कहीं सिलेक्ट होते हैं, कहीं रिजेक्ट होते हैं, तो आपको भी मुश्किलात का सामना रहा। जी देखिए मित्र रोहेल भाई, जिस तरह और नौजवान हैं या और मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उसके अंदर जिन परेशानियों का सामना होता है लोगों को, वो ज़ाहिर है हमने भी जो है फेस किया 2-3 इदारों में काम करने के बाद और इंटरव्यूज़ के अंदर रिजेक्शन के बाद। लेकिन बुनियादी जो सबब है, ये बुनियादी बात है जो यूथ का सबसे बड़ा इस वक्त, जो मैं पर्सनल ओपिनियन जो इस हवाले से रखता हूँ, यूथ का मसला हमारा इस वक्त ये है कि वो मेहनत करना जो है वो नहीं चाह रही। यूथ जो है वो मेहनत से जो है वो कतराती है। मतलब एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि हमने जो है वो फ़लाँ डिग्री अगर 4 लाख या 5 लाख रुपए लगाकर हासिल की है 4 साल के अंदर, तो हम ये अजम्पशन हमारी इतनी ज़्यादा होती है अपने हवाले से कि हमें उसका रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाए, पे बैक बहुत जल्दी मिल जाए। मेहनत से कतराते हैं, हम कहते हैं कि सब बना बनाया रेडीमेड मिल जाए और हम बस जाएं और साहब बन जाए। बिल्कुल ऐसी है। और इसी माइंडसेट के तहत जब हम फील्ड के अंदर आते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं, मीडिया के अलावा भी, तो फिर हम ये देखते हैं कि लोग मायूसी का शिकार होते हैं कि भाई फलां फील्ड के अंदर स्कोप नहीं नज़र आ रहा है, या इसमें जो है वो लोग जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हमारे रास्ते के अंदर जो है रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा मसला हमारे यूथ के दिमाग के अंदर इस वक्त ये है कि वो फौरी तरक्की चाहते हैं। मुझ समय हम लोग चाहते हैं कि फौरी हमें इसका नतीजा मिल जाए। और हर चीज़ें देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, मेहनत करते हैं। देखिए जब आप बच्चे होते हैं तब आप लड़खड़ाते हैं, चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते हैं, फिर एक वक्त आता है आप दौड़ते हैं। इसी तरह से जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें होती हैं, कामयाबी तरक्की आपकी तरफ आते हैं। तो कहीं आपको मायूसी का एहसास हुआ इस तमाम सफ़र में, क्योंकि अभी आपके सफ़र का आगाज़ है, तो कहीं ऐसा लगा कि नहीं जी मुझसे, मेरे बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके बैच के लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, या आप पीछे रह जाते हैं, या आप आगे निकल जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती हैं। देखिए बिल्कुल, ये जब मामला होता है, इस किस्म का कोई फीलिंग्स आती हैं, या लोग जब गैदरिंग्स के अंदर बैठते हैं तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस वक्त जो मीडिया इंडस्ट्री स्पेसिफिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक इसी फील्ड से, तो लोग ये कहते हैं इसकी सिलेक्शन आपकी गलत है, क्योंकि ये अब जो है वो इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, अब इसकी इतनी वर्थ नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने ऊपर भी थोड़ा बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपके लिए जो लिखा है, मतलब हम भी यहाँ पर किसी नसीब से पहुँचे। अगर आप आज बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि नसीब से पहले नहीं मिलता है, वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कोशिश ज़रूर करें, जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, और उस फील्ड का आप हमेशा इंतखाब करें जिसको आप पसंद करते हैं। उसमें जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको वो फील नहीं होगा। अगर आपकी नापसंदीदा फील्ड है, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी स्ट्रगल आपको तकलीफ दे लगेगी। क्योंकि मुझे इस फील्ड का ही शौक़ था, इसमें आए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। सुबह आते थे, रातों को जाते थे, ना खाने का होश ना पीने का। तो वो स्ट्रगल मुझे शायद इसलिए फील नहीं होती थी कि शायद मेरा शौक़ था, और इसी तरह उस चीज़ को आप चुने। और यही बात है। जावेद साहब क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि दानियल जो है अभी इस बैच में है, इनको अभी बिल्कुल फील्ड में आए हैं, इन्होंने सब देखा है, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, सब कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ जो लोग अभी पिछले 3 दिनों में जो अचानक 3 खुदकुशियाँ हो गई हैं, तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है। तो मैं चाहता हूँ दानियल जो है उन नौजवान नस्लों को, कम से कम अपने उम्र के लोगों को ये मैसेज दे, एक अच्छा पैगाम दे कि भाई खुदकुशी ना करें। बिल्कुल। तो दानियल क्या कहते हैं कि खुदकुशी आप ना करें, बल्कि आप मैसेज दें, क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल, इसमें जो असल बात समझने की ये कि ज़ाहिर है कि किसी भी रास्ते के अंदर कोई भी मसाफत आप तय करते हैं तो उसमें दुश्वारियाँ तो होती हैं, और उसमें लोग तनकीद भी करते हैं, रास्ते के अंदर रुकावटें भी जो है हाइल होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, परेशानियों का भी, आजमाइशों का भी सामना होता है लोगों को। लेकिन मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। मतलब अल्लाह ताला की उम्मीद से आप मायूस हो जाएं तो मतलब आपका एंड शुरू हो जाता है। और देखें, इस नहज तक कोई पहुंचता है जिस तरह गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 3 वाक़या शहर कराची में इस तरह हुए हैं कि लोगों ने अपनी जान जो ले ली। बिल्कुल। तो ये मैसेज बहुत गलत है, मतलब ये बात बहुत गलत है कि आप अपने आप, जो आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा है, जान,
उससे जो है आप अच्छा जो है देखिए, वो इसकी छीन रहे बड़ी हैं। वजह मैं ये जो समझता हूँ वो ये भी है कि हम लोगों ने अपने जहन में अपना एक किरदार फिट कर लिया है। अगर हम किसी भी शोबे से हैं या कभी नाम था या कोई मकाम था, तो हमने वो तय कर लिया कि हमें तो उससे नीचे आना नहीं है। और देखिए, मायूसी भी गुनाह है, कुफ्र है, और यही चीज़ें हैं कि इसी के साथ मैं इस बात को ख़त्म करूँगा कि इंसान कभी भी अब भूखा नहीं मर सकता है अगर वो अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाए। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं अगर होस्ट हूँ तो मैं रिपोर्टर नहीं बनूँगा, रिपोर्टर हूँ तो मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी शख्स पे कोई बुरा वक्त आता है, आप स्टॉल्स लगा लें कोई छोटा मोटा, कोई आप रिक्शा चला लें, ये बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो आप डेली वेजेस पर कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको बाइक चलानी आती है, तो अब आजकल तो बाइक की सर्विस है कि आप इतने पैसे अर्न कर सकते हैं कि आप हैंड टू माउथ हो जाएंगे। अगर आप पूरा दिन उस पर मेहनत करेंगे तो आप 1000 से 1200 रुपये आराम से इजीली कमा सकते हैं, जिसपे ना आपको कोई बर्डन है, ना कोई आपको तंग करेगा, और ना ही आपको ये शिकायत होगी जी आपको वक्त पे पहुंचना, कोई आपको प्रेशर नहीं होगा। जितनी मेहनत है आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपनी सबसे पहले ईगो को ख़त्म करना है, अपनी अना को मारना है। क्योंकि जब वक्त जब बदलता है, जब इंसान अपनी सोचों को, अपने इरादों को बदलता है, जब आप अपने इरादे बदलेंगे, इरादों को तब्दील करेंगे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो आज के नौजवान को मायूस नहीं होना है, हिम्मत करनी है, और इसी हिम्मत के साथ अपने सफ़र को आगे लेके जाना है, और उस नाकामी को कामयाबी में बदल कर इस ज़माने को दिखाना है कि जियो तो ऐसे जियो। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, इकबाल साहब को दीजिए इजाज़त, और दानियल सैयद को अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल हर पल टीवी 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।